नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे देख पा रहे हो कि दे ऑल आर रेडी और आज मैं इनको दोबारा फीड करने वाला हूँ। तो जनरली ये जो फिशेस हैं ये चिकरेट फैमिली के हैं और ये काफ़ी एक्टिव है और कई बार इसके ऊपर सवाल आता है कि क्या इनके लिए हमें बड़ा टैंक चाहिए। तो बेसिकली अभी मैंने इनको टेम्पररी रखा हुआ है यहाँ पे और इनको बड़ा टैंक डेफिनेटली चाहिए क्योंकि ये थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं। और अभी मैं इनके सामने आ गया हूँ तो इनको पता है कि अभी इनको खाना मिलने वाला है। तो अभी मैं पहले इनको थोड़ा बहुत फूड देता हूँ। कभी भी आपको ओवर फीड नहीं करना है, दिन में 1 से 2 बार ही करना है। अभी मैंने फिलहाल के लिए इनको थोड़ा चेंज किया पानी, तो इसलिए मैं 1 बार ही फीड कर रहा हूँ। ठीक है, अब 1 बार ही फीड करना बेटर होता है कि हमें प्रॉपर्ली पता चल जाता है कि इनका डाइट कैसा है। और ओवर फीडिंग से कई बार ये जो है बीमार भी पड़ते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हो कि तीनों ही जो है फीड लेने के लिए रेडी हैं। अब एक जो वाइट है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो अभी खाना खा रहा है सबसे ज़्यादा एक्टिव है ये। और जो दूसरा वाला है वो भी एक्टिव है लेकिन वो इससे डरता है। ये जनरली ना ये दूसरों को मारता है थोड़ा, तो ये मैंने देखा है। एंड आप हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आप फिशेस को रख रहे हो आपके दिमाग में एक माइंडसेट होना चाहिए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनरली क्या होता है कि लोग कुछ भी फिशेस ले आते हैं, तो अगर आप फिश लेना चाहते हो तो सबसे पहला थंब रूल ये है कि आप थोड़ा सा इनके बारे में रिसर्च करो, कौन सा फिश आप रखना चाहते हो और क्यों। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी चिकलेट फैमिली के होते हैं जिनको जनरली लोग हार्ड फिश करके बोलते हैं, तो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, वो अपने ओनर को पहचानते हैं, है ना। और अगर मैं बात करूं कि आप जैसे एज अ पेट रखते हो घर के अंदर, जैसे डॉग्स रखते हो, है ना, तो फिशेस में कोई ऐसा फिश है जो डॉग्स की तरह वफादार हो या आपके इंस्ट्रक्शंस को देखे अपने इमोशंस को शेयर करे? बिल्कुल है। उसमें सबसे ज़्यादा जो डॉग से कंपैरिजन किया जाता है एक फिश को, जो है ऑस्कर। ठीक है, अब ऑस्कर एक ऐसा फिश है जो भी चिकलेट फैमिली का ही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है अपने ओनर की तरफ से। और आप देखोगे कि वो ओनर को बहुत जल्दी पहचानता है। अब जैसे मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, है ना, तो ये मुझे पहचानते हैं। आप देखो ये मेरे को देख रहा है ना, ये मुझे देख रहा है, मेरे उंगलियों को देख रहा है। तो ये जो ये भी देखो, ये येलो वाला भी मेरे को देख रहा है कि भाई मैं हाथ आगे लाया हूँ तो मेरे को देख रहा है। तो ये बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। और ऑस्कर तो इससे भी ज़्यादा है। अभी मैं ऑस्कर के कुछ लॉट्स मैंने मंगाए हैं होलसेल में सेल आउट करने के लिए। वो मेरे अभी लॉट आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, देखो ऑस्कर इज़ वन ऑफ द फिश जो मैं बहुत पसंद करता हूँ। और चिकलेट फैमिली में के जितने भी फिशेज हैं वो सारे कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम मरीन में काम करें, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप मरीन जैसा लुक चाहते हो तो फ्रेश वाटर में चिकलेट फैमिली के जितने भी फिशेज होते हैं वो मरीन जैसा ही काम करते हैं। मैं जैसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कलरफुल और अट्रैक्टिव होता है काफ़ी हद तक, है ना। और कम बजट में, कम केयर में, कम टेंशन लेके आप फ्रेश वाटर के जितने भी फिशेज हैं उनको आप पाल सकते हो। लेकिन मरीन में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता। और वो उनके फिशेज भी एक्सपेंसिव आते हैं और बहुत चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके फिशेज के साथ एक बॉन्डिंग बनी रहे, आप चाहते हो कि आपकी फिशेज लॉन्ग रन में चले, तो डेफिनेटली आप जो भी एक्वेरियम का साइज लोगे उसके हिसाब से आप फिशेज को चुनो। मेरी फेवरेट चिकलेट फैमिलीज हैं, मैं उन्हीं में ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा पालता हूँ। और क्योंकि मुझे पेट्स वो अच्छे लगते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, एक ओनर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आप किस तरह के फिशेस को आप अपने साथ मतलब रखना चाहोगे, और जो मतलब जिनको देख के ही आप समझ पाओगे कि क्या इनको कोई तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि जब भी आप किसी पेट को रखते हो उसके एक्सप्रेशंस, उनके मूवमेंट्स, उनके कुछ भी रिएक्शन से आप उनको समझ सको कि आर दे हैप्पी, आर दे इन द स्ट्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब फिश रख रहे हो तो ऐसे टाइम पे आपको ये जानकारी रखना जरूरी है कि आपके जो पेट्स हैं वो हेल्दी हैं, है ना, और उनके बिहेवियर क्या है। अब जैसे ये टैंक जो है इनके लिए छोटा है, मैं इनको मूव कर दूंगा,
दूसरे टैंक पे, मैं दूसरा टैंक रेडी कर रहा हूँ एक, और मेरे पास 1.5 फीट का एक टैंक है, उसमें मैं इनको मूव कर दूंगा। अभी मैं 2.5 का एक बड़ा टैंक लाया हूँ, जो कि मैं अभी थॉट प्रोसेस में हूँ कि कौन कौन सा फिशेस में डालूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें ऑस्कर ही आएंगे। लेकिन ये जो है ना, चूजिंग ऑफ फिशेस ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द टैंक, ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द चॉइस एंड इंटरेस्ट ऑफ योर टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर फिश। तो आपका इंटरेस्ट किस में है, मुझे डेफिनेटली आप कमेंट में बताना। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो भी आप फिशेस रखोगे वो आपको काफ़ी हद तक एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आपको अच्छा भी लगेगा उनके साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना। अभी देखो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सारी बातें, खाना तो खा ही रहा है और सारी बातें सुन भी रहा है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी लाइवली। और फिशेस को देखना आपके आईज के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड एवरी पीपल टू कीप फिश, बट बिफोर कीपिंग देम आपको इतना थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है कि आप डेली जो है इनको अच्छी तरह देख सको, ताकि आपको पता चले कि वो किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, दे आर हैप्पी। अभी आप देख पा रहे हो छोटे छोटे जो बबल्स हैं ये इनके पानी में हैं, तो इट्स क्लियरली शोज के पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा है। और मैं अभी फ़िलहाल मैंने फर्स्ट वाटर चेंज किया था आफ्टर 7 डेज़, क्योंकि ये लगभग 7 दिन के आसपास ही हुआ है। तो वहाँ पे मैंने लगभग जो है 30% वाटर मैंने चेंज किया था इसका, है ना। अभी मैं नेक्स्ट जब चेंज करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा इनको मैं किसी और टैंक पे ही मूव करूँ जो थोड़ा इसका बड़ा हो। तो दैट इज़ व्हाट माय टारगेट इज, जब मैं टैंक से मूव करूँगा। अच्छा, मैं एक बेटा फिश भी लाया हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, उसका मैं भी एक शॉर्ट में बना दूँगा। तो डू शेयर योर फीडबैक, एंड आपको क्या लगता है, आप कौन सा फिश लेना चाहते हो, आप कौन सा फिश के लिए प्लान कर रहे हो, कितने फीट का टैंक आप ले रहे हो। अगर आप दिल्ली में हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट टू पिक व्हाट एग्जैक्टली गुड फॉर यू, राइट। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।